नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कस्टम मॉडल। कस्टम मॉडल में क्या करेंगे, अगेन हम खुद का एक कस्टम मॉडल बनाएंगे स्क्रैच से, ठीक है। कस्टम मॉडल कैसा हो सकता है, देखिए यहां पर आप देख सकते हैं कस्टम मॉडल में बेसिकली होंगी लेयर्स। लेयर्स कैसे होंगी, देखिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। इस फोटोग्राफ को आप देख पा रहे होंगे। सबसे पहले मेरा इनपुट घुसा डेंस लेयर में, ठीक है। मेरा इनपुट यहां से डेंस लेयर को उसने पास करा। डेंस लेयर के बाद उसको मिला एक रेजिडुअल ब्लॉक। रेजिडुअल ब्लॉक में क्या था, रेजिडुअल ब्लॉक में थे ब्लॉक मतलब जहां पर और हम लेयर्स ऐड कर सकते हैं। वो क्या है, कैसे होगा, वो मैं भी आपको दिखा दूंगा, ठीक है। रेजिडुअल ब्लॉक के अंदर हमारे पास थी दो डेंस लेयर, एक डेंस लेयर और दो डेंस लेयर और एक कुछ एडिशनल ऑपरेशन था। वो ये क्या हो सकता है या क्या होगा, वो हम आगे वाले चैप्टर्स में, आगे वाली वीडियोस में हम ध्यान से देख लेंगे, ठीक है। इसके बाद जैसे ही इसने हमारे इनपुट ने इस पहली डेंस लेयर, दूसरी डेंस लेयर और कुछ ऑपरेशन को पास करा, यही ऑपरेशन इसने 3 बार परफॉर्म करा, ठीक है। इंटू 3 लिखा, दैट मींस 3 बार ये सेम ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा। और बाहर निकलेगा रेजिडुअल ब्लॉक से, फिर घूमकर अंदर जाएगा, फिर 2 डेंस लेयर और एक ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा, फिर घूमकर वापस आएगा, रेजिडुअल ब्लॉक में जाएगा। 3 बार ऑपरेशंस परफॉर्म करने के बाद ये हमारे नेक्स्ट रेजिडुअल ब्लॉक में जाएगा। इसमें जो भी फंक्शनैलिटी होगी, जो भी हमारे पास ऑपरेशंस होंगे, उन्हें वो परफॉर्म होंगे। एंड देन हमारे लास्ट में आउटपुट, हमारे देन यहां से जो आउटपुट निकलेगा वो जाएगा हमारी डेंस लेयर में, और इस लास्ट डेंस लेयर से हमारे पास निकलेगा हमारा आउटपुट, राइट। ये है एक कस्टम मॉडल का थोड़ा ब्रेकअप कि कैसे एक कस्टम मॉडल बिल्ड कर सकते हैं। ये बस एक इलस्ट्रेशन है, बेसिकली इट इज एन इलस्ट्रेशन कि कैसे या कितना इजी है एक कस्टम मॉडल को, हमारे खुद के कस्टम मॉडल को बिल्ड करना, ठीक है। अब मैं अगेन आपको जो हम अभी तक करते आ रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कोड स्निपेट, जिससे आपको शायद थोड़ा आइडिया लग जाए कि हाँ भाई ये से देखकर तो मजा आ जाएगा, और डेफिनेटली मजा आएगा ही आएगा। ठीक है जी, देखिए रेजिडुअल ब्लॉक। रेजिडुअल ब्लॉक मैंने अभी आपको दिखाया था, रेजिडुअल ब्लॉक लिखा था, उसका कोड इंप्लीमेंटेशन क्या है, उसका कोड इंप्लीमेंटेशन है ये, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूं, अभी डेफिनेटली दिखा देता हूं। देखिए एक ये रेजिडुअल ब्लॉक है, मैंने क्लास बनाई रेजिडुअल ब्लॉक, ठीक है। केरास डॉट लेयर्स डॉट लेयर, इसके अंदर क्या है एग्जैक्टली, इसके अंदर क्या होगा एग्जैक्टली, इसके अंदर होंगी और लेयर्स, मतलब इसके पास होंगी लेयर्स, ठीक है। रेजिडुअल ब्लॉक के अंदर होंगी लेयर्स। इसमें हमने कंस्ट्रक्टर में पैरामीटर्स दिए एन लेयर्स। एन लेयर्स मतलब नंबर ऑफ लेयर्स जो हमारे इस पर्टिकुलर ब्लॉक में होंगे। एन न्यूरॉन्स मतलब एक लेयर में कितने न्यूरॉन्स होंगे हमारे पास, 10 20 30 40 50 60, ये हम डिफाइन करेंगे, ठीक है। कॉल्स अगेन वही हमारे पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को, पेरेंट क्लास को कॉल करने के लिए, ठीक है। उसके सारे वेरिएबल्स को लाने का काम हमारे पास कॉल्स करेगा, ठीक है। सेल्फ डॉट हिडन में हमने देखा कि कैरास डॉट लेयर्स डॉट डेंस, एक डेंस लेयर बनी पड़ी है हमारे पास, एक डेंस लेयर बनी पड़ी है, उसके पास एन न्यूरॉन्स है, एक्टिवेशन इलू दे रखा है और इनिशियलाइजर दे रखा है हमने ही नॉर्मल। मैंने आपको बताया था कि मैं आगे जाकर और इनिशियलाइजर्स के आपको नाम बताऊंगा, और मैं देखो यहां पर मैंने आपको दिखा दिया एक और नया इनिशियलाइजर ही नॉर्मली क्या करेगा, इनिशियल वेट्स दे देगा हमारे को, ठीक है। दिख गया ही नॉर्मल, पता लग गया एक और इनिशियलाइजर। पहले हमने क्या करा था, ग्लोरो नॉर्मल यूज कर रहा था, हमने क्या करा ही नॉर्मल यूज कर लिया, ठीक है। कॉल में क्या है, अगेन कॉल में जो भी इंप्लीमेंटेशन, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करेगी हमारी पर्टिकुलर लेयर, वो यहां पर परफॉर्म हो जाएगी, ठीक है। ये था हमारे एक एग्जाम्पल जिसमें हमने देखा कि एक रेजिडुअल ब्लॉक के अंदर कितनी लेयर हम स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। अब आपने देखा था, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिखाया था कि वहां पर मैंने 2 बार रेजिडुअल ब्लॉक यूज करा था, ठीक है। एक सेम आइडेंटिकल ब्लॉक को मैंने 2 बार यूज करा, तो इससे मेरे पास क्या फायदा होगा, मैंने क्लास बना ली भाई, मेरे पास सेम आइडेंटिकल ब्लॉक मैंने यूज करना है, जब भी जितनी बार भी यूज करना होगा उतनी बार मैं इस क्लास के ऑब्जेक्ट को कॉल कर लूंगा और मेरे पास उतनी बार सेम फंक्शनलिटी हमारे पास आ जाएगी। ये फायदा था रेजिडुअल ब्लॉक को एक उसमें डालने का, किसमें डालने का, क्लास में डालने का, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एक और चीज के बारे में, एक और चीज मैं आपको दिखा देता हूँ, उससे भी और मजा आएगा, उससे हम लास्ट एक हम मॉडल खुद का क्रिएट कर पाएंगे, ठीक है। देख लेते हैं कहां पर मैंने वो स्टोर करी है, मिल गई, ठीक है जी। ये रही वो चीज, ये चीज में क्या हुआ है एग्जैक्टली, इस चीज में हुआ क्या है, इस चीज में मैंने बनाया एक रेजिडुअल रिग्रेसर, ठीक है। केरास डॉट मॉडल्स डॉट मॉडल, इससे क्या पता लगता है कि ये हमारा एक मॉडल है, ठीक है। लेयर्स नहीं है यहाँ पर मॉडल की बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या करा, मैंने अपने इनिट फंक्शन में मैंने अपनी लेयर्स बनाई और उन लेयर्स की मदद से एक मॉडल बनाया और उस मॉडल को मैंने यहाँ पर यूज भी कर लिया, ठीक है। अब मैं आपको एक अच्छा से दिखा देता हूँ, ठीक है। क्या हुआ कि यहां पर मैं गया, मैंने बनाया आउटपुट डायमेंशंस और कोऑक्स से क्या हुआ, मेरे पास वही जो मैंने आपको बताया, मैंने एक बनाई लेयर केरास डॉट लेयर्स डॉट लेयर, और मैंने उसमें डेंस, ठीक है, डेंस लेयर बनाई, मैंने उसमें पास कर दिया पहला पैरामीटर 30, एक्टिवेशन इलू दे दिया, कर्नल इनिशियलाइजर ही नॉर्मल दे दिया, ठीक है। फिर क्या हुआ, एक लेयर तो मेरी ये बन गई डेंस लेयर, ठीक है। डेंस लेयर आपको मैंने उस एग्जांपल में भी दिखाई थी, एक बार डेंस लेयर थी जो इनपुट घुसते इनपुट जिस पहली लेयर में जाएगा वो डेंस लेयर थी। फिर क्या हुआ था, फिर 2 रेजिडुअल ब्लॉक्स थे, 2 रेजिडुअल ब्लॉक में ऊपर रेजिडुअल ब्लॉक का आपको वो दिखा चुका हूं कोड, एक क्लास बनाई थी मैंने रेजिडुअल ब्लॉक, और मैंने बोला था कि सेम आइडेंटिकल ब्लॉक्स है तो मैंने इन्हें क्लास में डाल दिया और मैं इन्हें बार बार यूज कर सकता हूं, वही डेफिनेटली मैंने यहां पर करा है, ठीक है। ये एक सेल्फ डॉट ब्लॉक 1 बना लिया, एक सेल्फ डॉट ब्लॉक 2 बना लिया,
उन रेजिडुअल ब्लॉक्स में उनके पैरामीटर्स पास कर दिए। पैरामीटर्स क्या है, कितनी कितनी लेयर होंगी और कितने नंबर ऑफ न्यूरॉन्स होंगे। ठीक है, यहां तक बात समझ आ गई। और एक आउटपुट लेयर थी, आउटपुट लेयर क्या थी, वो भी एक डेंस लेयर थी, और उसमें क्या था, आउटपुट हमारा जाकर उससे हमारा आउटपुट बाहर निकल रहा था उस डेंस लेयर से। ठीक है, यहां पर क्या हुआ, जैसे सेल्फ डॉट आउट होगा, ये क्या करेगा, मेरी जो डेंस लेयर है उसकी आउटपुट डायमेंशन दे देगा, रिटर्न कर देगा। इससे मेरे आउटपुट की शेप पता लग जाएगी कि भाई जो मेरा आउटपुट निकल कर आया लास्ट डेंस लेयर से, लास्ट थी डेंस लेयर, इसलिए डेंस लेयर से ही पता लगेगा कि हमारे आउटपुट की डायमेंशन क्या थी। ठीक है, यहां पर मैंने अपने एक इनिशियल लाइक कंस्ट्रक्टर वाली फंक्शन में मैंने अपना एक मॉडल बना, मैं यहाँ पर मॉडल बना भी चुका हूँ भाई, इतना आसान है एक मॉडल को बनाना, राइट, बहुत आसान है एक मॉडल को बनाना। ठीक है, मॉडल बनाने के बाद मैंने कॉल करा, कॉल में क्या होगा कि मैं उसे यहाँ पर यूज कर लूंगा, उसकी इंप्लीमेंटेशंस लगा दूंगा, सेट कर दूंगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैंने सेल्फ डॉट ब्लॉक में जेड को दे दिया, सेल्फ डॉट ब्लॉक 2 में भी जेड को दे दिया, और रिटर्न जैसे ही आउट आएगा जेड, वो मेरा आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, जेड का क्या होगा, वो मैंने इंप्लीमेंटेशन देखी कि एक्जैक्टली जेड बनेगा क्या। ठीक है, यहां पर मैंने क्या हुआ, मैंने एक अपनी कंस्ट्रक्टर क्लास में उसे मॉडल को बनाया और मैंने कॉल क्लास में उसे यूज करके उसकी इंप्लीमेंटेशन दे दी, सब कुछ मैंने एक ही इतने से ही कोड में एक मॉडल बना दिया मैंने। इतना आसान है एक मॉडल बनाना स्क्रैच से, ये मैंने आपको इस वीडियो में सिखा दिया। ठीक है, और डेफिनेटली इस वीडियो के बाद एक खुद की लेयर, और लेयर तो छोड़ो, मॉडल बना सकते हो और उस मॉडल में कितनी सी भी लेयर यूज कर सकते हो। ठीक है, डेफिनेटली अब इस चीज को देखकर एक बात समझ आ रही है कि भाई मॉडल और लेयर दोनों मतलब लाइक कुछ बनाना उन्हें कुछ टफ काम भी नहीं है और कुछ सिमिलर काम है, बहुत सिमिलर काम है। तो ऐसा क्यों नहीं कर सकते हम कि मॉडल और लेयर को अलग अलग ना बना के एक ही चीज बना ले। ठीक है, एग्जैक्टली मतलब मैं कहना क्या चाहता हूं, एग्जैक्टली मैं ये कहना चाहता हूं कि यहां से हमने एक चीज तो नोटिस कर ली है कि जो हमारा जो मॉडल होता है वो सब क्लास होता है हमारी लेयर का। ठीक है, मॉडल इज अ सब क्लास ऑफ लेयर। ठीक है, एग्जैक्टली मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई जब मेरा मॉडल डेफिनेटली हमारे एक लेयर से बहुत सारी डिफरेंट फंक्शनैलिटीज, बहुत सारी एडिशनल फंक्शनैलिटीज प्रोवाइड कर सकता है। जैसे हमारा मॉडल रन हो सकता है, हमारा मॉडल कंपाइल हो सकता है, हम अपने मॉडल को सेव कर सकते हैं, हम अपने मॉडल को फिट कर सकते हैं। ये सारी एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटीज मेरा मॉडल प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, डेफिनेटली प्रोवाइड कर रहा है। तो क्या मैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग लेयर, मैं क्या डायरेक्टली मॉडल यूज कर सकता हूं? क्या मैं यूज कर सकता हूं? और क्या मैं अपने हर एक लेयर को एक मॉडल की तरह डिफाइन कर सकता हूं? जब मेरा मॉडल डेफिनेटली एक्स्ट्रा फंक्शनलिटीज दे रहा है तो मैं हर एक लेयर को एक मॉडल की तरह डिफाइन कर देता हूं। क्या ही प्रॉब्लम है उसमें? भाई मुझे तो एक्स्ट्रा फीचर्स मिल रहे हैं। वेल मैं इसका आंसर दूंगा कि हां आप कर सकते हो, यस यू कैन, यस यू कैन। पर मैं एक और सजेशन दूंगा कि ये बहुत बहुत केओटिक सिचुएशन हो जाएगी। इट इज बेटर, ये बेटर रहेगा और बहुत अच्छा रहेगा कि आप जो एक मॉडल है उसके जो अंदर के जो कंपोनेंट्स हैं उन्हें उस पर्टिकुलर मॉडल से डिफरेंशिएट कर रखो। ठीक है, ये मैं कहना चाहता हूं कि भाई डिफरेंशिएट कर रखो, वही सही रहेगा। ये जो लाइन है सब क्लास, मॉडल इज अ लेयर ऑफ सब क्लास, मॉडल इज सब क्लास ऑफ लेयर, इसे इंप्लीमेंट करो, इसे ही यूज करो, इसे ही अपने दिमाग में रखो। ठीक है, ये चीज बहुत बेटर रहेगी अगर आप इसे ऐसे ही यूज करोगे, नहीं तो बहुत chaotic सिचुएशन हो जाएगी। ठीक है, बस यही एक छोटा सा टॉपिक था जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, अब हम अपने जल्दी से नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। एक छोटा सा टॉपिक, बहुत छोटा सा टॉपिक। ठीक है, अब बात कर लेते हैं थोड़ी लॉसेस और मैट्रिसेस के बारे में। इसमें क्या होगा, जब बेसिकली आपको पता है लॉस फंक्शन क्या होता है। लॉस फंक्शन हमें बताता है हमारे मॉडल की ऑप्टिमाइजेशन के बारे में, और मैट्रिक्स फंक्शन बताता है हमारे मॉडल की परफॉर्मेंस के बारे में। ये तो आपने डेफिनेटली अभी तक पढ़ भी लिया होगा, हमारे प्रीवियस वीडियोस में अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। बस मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर एक पर्टिकुलर लेयर के लिए आप लॉस और मैट्रिक्स आप डिक्लेयर करना चाहते हो या आप डिफाइन करना चाहते हो तो वो आप कैसे कर पाओगे। ठीक है, यहां पर मैंने बनाया सपोज एक रिकंस्ट्रक्ट रिग्रेसर और मेरे एक मॉडल बनाया मैंने। ठीक है, इस मॉडल में मेरे पास हिडन लेयर्स थी, इस मॉडल में मेरे पास डेंस लेयर है, डिपेंडिंग कि मेरे पास मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। और मैं बस ये बताना चाहता हूँ यहाँ पर कि मैंने लॉस को कैसे अपने एक पूरे कैरास मॉडल में मैंने अपने लॉस को कैसे ऐड करा और क्या क्या करा एग्जैक्टली उसके साथ। ठीक है, इस पर्टिकुलर मॉडल के लॉस के साथ। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, एक हिडन लेयर थी मेरे पास, केरास डॉट लेयर्स डॉट डेंस 30 न्यूरॉन से एक्टिवेशन सीलू दे दिया, इंटरनल इनिशियलाइजर लेकिन नॉर्मल दे दिया, एक और इनिशियलाइजर पता लग गया हमें। वाओ, ठीक है भाई। और यहाँ पर पता लग गया यहाँ से कि हमने 5 लेयर्स क्रिएट कर दी, हिडन 5 लेयर्स क्रिएट कर दी हमने। आई को हमने 5 बार चला दिया हमने, तो 5 हिडन लेयर्स मेरे पास क्रिएट होकर आ जाएंगे, डेफिनेटली हो जाएंगे, कोई इसमें डाउट वाली बात ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ,
जो केरास लेयर्स हमने डेंस की एक आउटपुट डायमेंशन हमें रिटर्न कर देगा सेल्फ डॉट आउट में, वो हमने स्टोर कर ली। ठीक है, अब हमने एक बिल्ड में एक और बेसिकली हमने यहां पर क्या करा, रिकंस्ट्रक्शन लॉस हम यहां पर क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए हमने क्या करा, एक केरास लेयर बना ली, सेल्फ डॉट रिकंस्ट्रक्ट में केरास लेयर को स्टोर कर दिया। ये हमारे क्या करेगा, ये आउटपुट डायमेंशन को रिटर्न करेगा, और वो किसके बराबर होगी, क्योंकि हमने एन इनपुट्स रिटर्न, हमने एन इनपुट्स पैरामीटर में पास करा, तो वो हमारे इनपुट डायमेंशन के बराबर होगी। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो सब चलता आ रहा है, अभी तक हमने सीखा। अब यहां पर हमने क्या करा, यहां पर हमने रिकंस्ट्रक्शन में स्टोर करा सेल्फ डॉट रिकंस्ट्रक्ट, और उसमें हमने पैरामीटर दे दिया, पास कर दिया जेड। ठीक है, यहां पर मैंने इनपुट्स को एन इनपुट्स पैरामीटर देना था, सेल्फ डॉट रिकंस्ट्रक्टर में मैंने जेड को पास कर दिया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर क्या हुआ, मैंने स्क्वायर करा, मैंने मीन स्क्वायर लॉस कैलकुलेट कर लिया। बेसिकली यहां से पता लग रहा है कि टीएफ डॉट स्क्वायर करा, रिकंस्ट्रक्शन था जो मेरे कैलकुलेट होकर आया। ठीक है, और इनपुट था जो मेरे पास एग्जैक्टली यहां पर था, जेड इनपुट थे मेरे पास, जेड इक्वल्स टू इनपुट्स, मतलब जेड में मैंने इनपुट्स को स्टोर कर लिया था। ठीक है, तो बेसिकली हुआ क्या, यहां पर लॉस कैलकुलेट होकर आया, यहां पर मैंने स्क्वायर करा, यहां पर उसको मैंने मीन कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन में क्या हुआ, नेक्स्ट लाइन में कुछ चमत्कार सा कुछ नहीं हुआ है। एग्जैक्टली हुआ क्या नेक्स्ट लाइन में कि भाई मैं इसको पूरी लिस्ट की, अभी तक जो लॉसेस की लिस्ट है उसमें ऐड करना चाहता हूं, तो मैं क्या चाहता हूं, मैंने इसे स्केल डाउन कर दिया, मैंने इसकी थोड़ी स्केलिंग कम कर दी, ताकि भाई कुछ ज्यादा भयंकर मामला ना हो जाए एकदम से थोड़े, तो मैं इसे कुछ स्केलिंग करके इसको स्केलिंग करूंगा और इसको सेल्फ डॉट आउट जेड दे दूंगा, मैं इसे रिटर्न कर दूंगा कि मैंने यहां पर ये लॉस कैलकुलेट करा। और सेल्फ डॉट एड लॉस बेसिकली क्या करेगा, ये लॉस में जाकर ऐड कर देगा। बेसिकली यहां से जैसे ही लाइन में दूंगा, यहां से मेरे लॉस का काम खत्म हो जाएगा, लॉस यहां पे खत्म, मतलब ऐड हो जाएगा जाकर, और मेरे लॉस के लिए काम खत्म हो जाएगा, और आउटपुट जो मेरे कंप्यूटेशन हुई बेसिकली वो मेरे यहां से सेल्फ डॉट आउट जेड से रिटर्न हो जाएगी। ठीक है, समझ आ गई, मतलब मैंने बेसिकली यहां पर काम किया, तो लॉस में ऐड करने का जो काम था वो सेल्फ ऐड लॉस वाले फंक्शन का काम था। ठीक है, उसने हमारे बाकी जो लॉसेस की लिस्ट थी उसमें जाकर ये ऐड कर दिया। ठीक है, ये था बेसिकली काम, जब हम लॉस और मैट्रिक्स को हमारे मॉडल में कैसे डिक्लेयर करेंगे और हम उसे कैसे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक आपको समझ आया कि मैंने कैसे एक कस्टम लेयर बनाई, मैंने कैसे कस्टम मॉडल बनाया, और उस पर्टिकुलर मॉडल में क्या मेरे एरर्स होंगे, उन एरर्स को मैंने कैसे कैलकुलेट करा, और मैंने कैसे उसे अपने पर्टिकुलर मॉडल की जो एरर्स की लिस्ट थी उसमें मैंने ऐड करा। ठीक है, यहां तक हम सीख चुके हैं काफी कुछ कस्टमाइजेशन, और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। थोड़ा सा अगर आपको ऑकवर्ड लगा तो आप हमारी पुरानी वीडियोस, इससे पहले वाली वीडियोस देखिए, उसमें भी सब कुछ ऐसे ही एक्सप्लेन करा गया, बहुत अच्छे से आपको एक सीरीज में समझ आ जाएगा डेफिनेटली। और अगर नहीं समझ आ रहा है तो ध्यान से दोबारा देखिए, डेफिनेटली समझ आएगा। ठीक है, और मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।